गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग सर्किल के एक्सरसाइज नंबर 2 पे फोकस करेंगे। एक्सरसाइज 2 में किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, किस तरीके से नहीं आएंगे। पहले अपने सर्किल के बारे में पढ़ा था कि सर्किल की जो रेडियस होती है वो आर होती है, टेंजेंट होती है वो टी होती है। अगर उस पर सर्किल के कहीं पे पेरीमीटर यानी कि उसके जो बाहरी सर्किल के बाहर कहीं पे भी टच करता है तो वो एक टेंजेंट होती है। और रेडियस है वो टेंजेंट के साथ हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाती है। ये चीज़ अपन ने पढ़ी थी। और एक चीज़ अपन ने ये भी पढ़ी थी कि जो एंगल बनाती है, जो ये एंगल होता है वो इसके साथ जो रेडियस और इसके बीच में जो एंगल बनता है, जो जैसे ऐसे रेडियस और टेंजेंट के बीच में ऐसे कोई लाइन खींच दे तो जो ये एंगल होता है, ये एंगल इस एंगल का डबल होता है। ये चीज़ भी अपन ने पढ़ी है, ठीक है। अपन ने इन चीज़ों को आगे पहले पढ़ा था 10.1 में। आज अपन इसकी यूजेज वगैरह में यूजेज कैसे होते हैं इसके, या किस तरीके से कोई पैरामीटर अपने को फाइंड करने को कहता है तो अपन किस तरीके से फाइंड करेंगे, आज अपन ये पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बोर्ड पे मैंने 3 एग्जाम्पल ले रखे हैं। कैसे कैसे होते हैं ये मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो एक बार मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन इसकी लैंग्वेज ये है कि फ्रॉम ए पॉइंट Q Q पॉइंट ले लिया, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू द सर्किल इज 24 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ से जो टेंजेंट Q से खींची गई है उसकी जो लेंथ है वो 24 सेंटीमीटर है। एंड डिस्टेंस ऑफ ए Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। यानी कि Q की जो डिस्टेंस है वो जो सर्किल है उसकी सेंटर से कितने मीटर डिस्टेंस है, 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्किल इज, इस सर्किल की अपने को रेडियस पता करनी है। तो देखिए दोस्तों, अपने पास ये टेंजेंट है, ये रेडियस है। रेडियस और टेंजेंट के बीच में अपन ने पढ़ा था कि यहाँ का जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री ये एंगल होने से अपने पास क्या आ गया, राइट एंगल ट्रायंगल आ गया। राइट एंगल ट्रायंगल आते ही अपने दिमाग में आना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल एक डिग्री 90 डिग्री तो पाइथागोरस थ्योरम जरूर लगेगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, उसके बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर किसके बराबर होगा, हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के बराबर होगा। तो अपने पास अब मैंने ये चीज़ भी नोटिस करवाई थी कि जो 90 डिग्री के सामने वाला जो जस्ट अपोजिट होता है वो हाइपोटेन्यूस होता है, बाकी बेस और परपेंडिकुलर होता है। कहने का मतलब ये है कि इसके सामने वाला ये हाइपोटेन्यूस है और इसके जो ये पास में है वो क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर आर का स्क्वायर इजिकल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर 25 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो कितने हो गए 576 प्लस आर का स्क्वायर 25 का स्क्वायर होता है 625। तो आर का स्क्वायर बराबर 625 माइनस 576, ये आएगा 49। आर का स्क्वायर आर बराबर आ जाएगा 49 का रूट यानी कि 7। रेडियस कितनी आ जाएगी इस सर्किल की, 7। कुछ नहीं करना था, इतनी बड़ी लैंग्वेज थी, कुछ नहीं पूछा था। क्या पूछा था, रेडियस पूछी थी। तो अपने पास ये 90 डिग्री एंगल बन गया, 90 डिग्री एंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, ठीक है। ये अपन कर देते हैं क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन की लैंग्वेज बोल देता हूँ कि एक फिगर दे रखा है इस तरीके का अपने को। तो उसके अंदर बता रखा है कि इफ TP और TQ आर द टू टेंजेंट टू द सर्किल विथ सेंटर O सो डैट, ये जो TP और TQ है वो एक ही पॉइंट से डाली हुई टेंजेंट है, ठीक है। यानी कि इसके ऊपर टेंजेंट डाली हुई है। और एंगल ऑफ POQ 110 डिग्री है। देन PTQ की एंगल PTQ की वैल्यू बताओ। यानी कि ये एंगल अपने को फाइंड आउट करना है, ठीक है दोस्तों। तो एक चीज़ आप ध्यान से देखिए, मैंने बोला था कि टेंजेंट और रेडियस के बीच में जहाँ पे भी कांटेक्ट होता है वहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनता है। यहाँ सर्किल को यहाँ पे कांटेक्ट कर रहा है तो यहाँ पे कितना डिग्री एंगल बना, 90 डिग्री। ये कितना डिग्री एंगल बना, 90 डिग्री, ठीक है। अब ये 90 एक पैरेललोग्राम या कोऑर्डिनेटर का सम कितना होता है एंगल का, 360 डिग्री 360 डिग्री होता है। तो अपने पास दो एंगल की वैल्यू आ गई 180 प्लस तीसरे की कितनी आ गई 110 प्लस चौथा अपने को पता नहीं है 360 के बराबर। ये कितने हो गए दोस्तों, ये कितने हो गए 290
290 प्लस x इजिकल टू 360 और x की वैल्यू आ गई 360 माइनस 290 यानी कि 10 ये नहीं है 17 डिग्री 70 डिग्री आंसर। किसी को दिक्कत? देखो दोस्तों एक बार वापस देख लो आप भले ही दोस्तों, ये जो टेंजेंट होती है पी टी जो यहाँ पे सर्किल पे टच करेगी वहाँ पे ये 90 डिग्री एंगल बनाएगी किसके साथ? रेडियस के साथ। ये ध्यान रखना, ये है रेडियस, ठीक है, इसके साथ 90 डिग्री एंगल बनती है, ये भी 90 डिग्री एंगल बनाती है। जो इसका पूरे का सम है क्वाड्रिलेटर का वो क्या होता है? चतुर्भुज का क्या हो जाता है? 360 डिग्री। तो अपने पास ये और 3 एंगल दे रखा है, चौथा एंगल पता करना है तो 360 में से 3 एंगल को जोड़ के माइनस कर देंगे तो चौथा एंगल ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये भी अपने क्लियर कर देते हैं। मैं लैंग्वेज के साथ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको क्वेश्चन एग्जाम के अंदर लैंग्वेज आएगी। लैंग्वेज अगर आपको समझ में नहीं है, ये डायग्राम तक नहीं पहुँचे तो आप उसको सॉल्व कैसे कर पाओगे? ठीक है, लैंग्वेज के साथ साथ मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब तीसरा ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि इफ टेंजेंट पी ए और पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू सर्किल विथ सेंटर ओ इंक्लाइन टू इच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री देन एंगल ऑफ पी ओ ए इज इक्वल टू। तो अपने को एंगल पता करना है पी ओ ए, ये पता करना है। ये दे रखा है कि ये इंक्लाइन कितने पे है? 80 डिग्री पे इंक्लाइन है। तो अपने को ये एंगल पता करना कैसे आएगा दोस्तों? अपने को दो टेंजेंट दे रखी है पी ए और पी बी, कोई दिक्कत नहीं। तो अपने क्या किया, ये मान लिया 90 डिग्री एंगल। मान लिया नहीं मतलब होता है, क्या होता है? होता है, माना नहीं अपने, होता है, ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया, ये 80 डिग्री है तो ये लाइन इसको बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट करती है तो कितना बच गया? 40 डिग्री। ठीक है, अब ये ट्रायंगल आ गया अपने पास। ट्रायंगल का सम कितना होता है दोस्तों? पूरे के तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। तो अपने पास दो एंगल दे रखे हैं 90 प्लस 40 प्लस एक्स। ये चीज़ कह सकता हूँ मैं 90 प्लस 40 कितना? 130 प्लस एक्स इजिकल टू 180। एक्स बराबर 180 माइनस 130 50 डिग्री आंसर। 50 डिग्री आंसर। वही सेम ही कॉन्सेप्ट लगा है तो इसमें कुछ ज़्यादा किया नहीं है। एक बार आप ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। सेम ही कॉन्सेप्ट लगा है, तीनों के अंदर वही टेंजेंट और रेडियस के साथ जहाँ पे कांटेक्ट कर रहा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बढ़ाएगी। अब अपन क्वेश्चन देखते हैं सिक्स्थ दे रहा है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 मीटर फ्रॉम द सर्किल from the center of circle is 4 cm. Find the radius of the circle. सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूरी पे है और टेंजेंट की जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है। अपने को बतानी है रेडियस। तो रेडियस दोस्तों बस सोल्व हो गया यहीं पे। ये 90 डिग्री एंगल है, ये और ये दे रखा है, ये रेडियस पता करनी है। यानी कि ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16। इनकी आर की वैल्यू कितनी आ गई? 9 का रूट इनकी 3। ठीक है दोस्तों, बस हो गया 6 नंबर क्वेश्चन। इतना ही दे रखा था लैंग्वेज में। बाकी आपको डिस्क्राइब में थोड़ा सा लिखना है, वो चीज़ें मैं बाद में सिखा दूंगा। आप सोल्व करना सीखिए। मैं बाकी क्वेश्चन में लैंग्वेज किस तरीके से डालनी है, किस तरीके से नहीं डालनी है, मैं वो सारी चीज़ें आपको एग्जाम से पहले करवाने की कोशिश करूँगा। किस तरीके से लैंग्वेज लिखनी है, किस तरीके से पर्टिकुलर, ना तो एग्जामिनर को अपने को बहुत ज़्यादा बोर करना है। बहुत सारी चीज़ें स्टेप बढ़ा के कुछ बच्चे क्या करते हैं, स्टेप को फालतू खींचे जा रहे हैं। उसको इतना ही समझाना है कि वो बच्चा है, उसको किस तरीके से समझाना, जितने नेसेसरी अपना लाइन बनती है वही लाइनें लिखनी है। बच्चे क्या करते हैं, एक में एक्स की वैल्यू लिखते हैं, दूसरे में वापस वही लाइन वापस लिख रहे हैं, पन्ने भर के बड़ा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं।
जबकि एग्जामिनर्स की सबसे पहले नज़र आती है आंसर पे। आंसर पे जाने के बाद उसको जाता है प्रोसेस क्या रहा बच्चे का, बच्चा किस प्रोसेस से गुजर के ये आंसर लेके आया। अगर वो प्रोसेस और आंसर दोनों मैच हो जाते हैं, मैथ्स का आंसर पूरे में से पूरे हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपने को मेनली कि किस तरीके से एकदम शॉर्ट भी नहीं करना है क्वेश्चन और एकदम से लेंथ भी नहीं, लंबा भी नहीं करना है कि अपन लिखते जाए एक एक लाइन को उसी को दोबारा लिख रहे हैं, उसमें एक में वापस चेंजेस कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वापस कुछ को कचरा कर रहे हैं, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है एग्जामिनर को ये आंसर कैसे आया। कोई किसी तरीके से समझ में नहीं आ रहा क्या फॉर्मूला लगा कैसे आया। उसको स्टेप बाय स्टेप अपने को आंसर को दिखाना है कि पहले ये क्या, बाद में ये क्या, बाद में ये क्या, बस ये आंसर बस शॉर्ट बोल। चाहे 3 लाइन में हो रहा है, 3 लाइन में अच्छे से दिख रहा है, इसका मतलब स्टेप बाय स्टेप तो 3 लाइन में ही करो, ना कि 5-6 लाइन में करना होगी सर। मैथ्स का यही फंडा है। ज़्यादा उसका दिमाग आप खर्च कराओगे तो आपको नुकसान है, आपके नंबर कटेंगे। अगर आप उसका दिमाग एकदम फ्रेश है, में एक्यूरेट रखोगे उसको, अगर पेन अगर उसका ऐसे चलने लग गया शुरू के 20 क्वेश्चनों में ऐसे, तो वो फिर पीछे भी अगर कुछ एडजस्ट को छोटा मोटा गलती हुई ना आपके प्लस माइनस से, तो भी उसमें पेन इसका ऐसा ही चलेगा। ऐसा वाला चलना लग गया ऐसा वाला, तो फिर रुकेगा नहीं, ऐसे ही चलना शुरू हो जाएगा पेन। ठीक है, तो कहीं छोटा मोटा कहीं आपने किया है तो भी आगे वो पूरा क्वेश्चन गलत कर देगा। तो शुरू के जितने भी क्वेश्चन करो, ज़रूरी नहीं है सीक्वेंस में ही करो। शुरू के क्वेश्चन आप जो भी आपको परफेक्ट आए, आप उसमें श्योर हो, वही 20 क्वेश्चन आपको वही करना है, सीक्वेंस से करना है। ये कोई ज़रूरी नहीं है बोर्ड के अंदर आप सीक्वेंस ही करो, पहला क्वेश्चन करा तो पहला ही करो, नहीं, आपको वही करना है कि मतलब जो आए आपको सबसे पहले जो आपको आए 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन वही करना है जो आपको परफेक्ट और आप बहुत कॉन्फिडेंट हो कि मेरे को ये क्वेश्चन तो मैं कहीं से भी कर सकता हूँ और मेरा क्वेश्चन कोई गलत नहीं कर सकता, ये तो मेरे को बिल्कुल याद है। वही क्वेश्चन 25 क्वेश्चन करो और एग्जामिनर का हाथ इस तरीके से चलना शुरू करवा दो, फिर आपके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा आगे। ये तो मेरी एक छोटी सी ट्रिक थी, आपको मैंने बताई है कि किस तरीके से एग्ज़ाम के अंदर टैकल करना होता है। एग्ज़ाम में किस तरीके से ज़्यादा मार्क्स आने के लिए अपन पहले से एग्जामिनर के माइंड को कैसे प्रिपेयर करता है, सामने वाले के माइंड को, कि मैं होशियार हूँ बच्चा, उसके अंदर मैसेज छोड़ना है कि मैं एक साधारण बच्चा नहीं हूँ, मैं एक होशियार बच्चा हूँ, मेरे को उस हिसाब से ट्रीट करिए, मैं बहुत मेहनत करता हूँ। ठीक है, अब आप आ जाइए 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल आर रेडियस 5 और 3, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल। बड़े वाले की 5 सेंटीमीटर है, छोटे वाले की 3 है, और उसने पूछा है कि द फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ दिस लार्जर सर्किल। इसकी कॉर्ड की लेंथ बतानी है, तो ये 3 है 4 है, ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ये तो आधा आधा तो हो ही गया, और यहाँ से ये फाइंड कर लो, ये 4 है 5 है, तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, तो इसके सामने हाइपोटेनियस 3 का स्क्वायर प्लस x मान लो, x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इजिकल टू 5 का स्क्वायर, यानी कि x का स्क्वायर 9 इजिकल टू 25, 25 माइनस 9 इजिकल टू एक्स स्क्वायर, x बराबर रूट ऑफ 16, यानी कि x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4 हो गई, 4 का डबल क्या हो जाएगा, इसकी कॉर्ड ऑफ सर्किल। कॉर्ड ऑफ सर्किल, क्योंकि ये चीज़ अपन ने पढ़ी थी कि जो अगर सेंटर से, अब ये सर्किल हो गया, पहली बात तो सर्किल हो गया, तो यहाँ पे सर्किल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, ये इसकी टेंजेंट हो गई ये कॉर्ड इसकी, तो कॉर्ड पे अगर ये कांटेक्ट बना दिया 90 डिग्री, अगर किसी भी जीवा पे सेंटर से कोई लंब डालते हैं तो वो 2 बराबर भागों में बांटती है, यानी कि कॉर्ड की वैल्यू कितनी जाएगी 2x 2 × 4, यानी कि 8 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका कोई मतलब नहीं है ज़्यादा कुछ, ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप।
लास्ट नंबर क्वेश्चन में ट्राइंगल ए बी सी ड्रॉन ए सर्कमस्क्राइब ए सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर सच दैट द सेगमेंट बी डी एंड डी सी इंटू अपन सर्किल ये डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ठीक है, इस तरीके से सर्किल हो गया। बहुत ही टफ डायग्राम है। यहाँ पे डी है, 8 सेंटीमीटर है, ये बी, ये सी है। तो इसने कहा कि रेडियस इज 4 सेंटीमीटर, द सेगमेंट ऑफ बी डी एंड डी सी इंटू द बी डी एंड डी सी इंटू द इज डिवाइडेड बाई द पॉइंट कॉन्टैक्ट डी आर लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ठीक है, रेस्पेक्टिवली फाइंड द ए बी एंड ए सी। ए बी और ए सी पता करना है, ए बी और ए सी। देखिए दोस्तों, इसकी रेडियस इसने दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ये 6 दे रखा है, ये इसकी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, तो कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। यहाँ तक, कहाँ तक? बेस ऑफ कॉन्टैक्ट तक, 6 और 6 बेस ऑफ कॉन्टैक्ट तक, क्योंकि इसकी ये टेंजेंट है, इसकी एक टेंजेंट है सर्किल पे, ये भी टेंजेंट है, यहाँ तक 8 है, तो यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब रात रही इनकी, ये दे रखी है, ये दे रखी है। ठीक है, आठ से 14, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। ये 90, ये 90 है, तो ये बीच में कितने बच गए? इन दोनों का समय 180 होना चाहिए। इस एंगल को 120 फाइंड आउट करना है, यानी ये 6 और 6 है, ये 4 और 4 है। यानी कि इनका जो ये एंगल और ये एंगल बराबर बनेगा। एक सेकंड दोस्तों, अगर ये सेम है, ये सेम है, ठीक है, और ये भी सेम है, ये भी सेम है, कहने का मतलब ये है कि जो ये अगर सेम है तो ये भी 6 आ जाए, तो अपने पास क्या बन जाएगा? वो सारी भुजाएं इक्वल, सारी भुजाएं इक्वल है, तो ये अगर 60 डिग्री एंगल है तो ये भी 60 डिग्री एंगल है, तो ये भी 60 डिग्री एंगल है, तो ये कितना हो जाएगा? सामने वाला 120, तो 120, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 60, ये भी कितना हो जाएगा? 60। अगर ये 60 है तो ये कितनी होगी? 14, तो ये भी कितनी होना चाहिए? 8 से 14, ये भी कितनी होना चाहिए? 6। बस खत्म, आंसर वहीं पे।
बस इतना भी ध्यान रखना है कि एंगल पे ये थोड़ा सा क्वेश्चन जाएगा। तो ये ट्रायंगल में आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा, ये मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा ज़रूर। ट्रायंगल में बता दूंगा आपको ये किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट सर्किल तो पूरा हो गया। नेक्स्ट इसके सर्किल के यूजेज वगैरह या रिलेटेड क्वेश्चन है, इसके सेक्शन वगैरह निकालना है, वो का अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।